अस्सलाम वालेकुम जी, रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोगों को चूम कर उनका इलाज किया करता है और बड़ी दूर दूर से लोग उसके पास आते और अपना इलाज करवाते। बड़ी बड़ी मूसी अमराज का इलाज करवाने लोग उसके पास आया करते और लोगों का यकीन की हद से बढ़कर ईमान की हद तक पहुंच चुका था कि जहां पर उस ईमान से वैसे ही बंदा रिकवर होना शुरू हो जाता है। इस शख्स का दावा था कि वो हर किस्म की बीमारी का इलाज उस इंसान का हाथ चूम कर सकता है, बल्कि यहां तक कि कोरोना जैसी मूसी मर्ज का इलाज भी वो हाथ चूम कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको उस शख्स के हवाले से बताएंगे कि वो शख्स है कौन, कहां का रिहायशी है और क्या वाकई इस तरह हाथ चूम कर इलाज किया जा सकता है। और आखिर में यह भी बताएंगे कि लोगों को चूम कर कोरोना वायरस जैसी मूसी वबा का इलाज करने वाले का अंजाम क्या हुआ। इस हवाले से कौन सी अलमनाक कहानी भी मंजर आम पर आई जो जुबान ज़द-ए-आम हो गई। नाज़रीन ग्रामी, आपने वीडियो को आखिर तक देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत हैरत अंगेज और दिलचस्प होने वाली है। इससे पहले कि वीडियो का हम बाकायदा आगाज करें, तफसील की जानिब बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह के बड़े शोबतेबाज होते हैं जो अवाम को चूना लगाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। और हैरानी की बात यह है कि भोली भाली अवाम उनको अपनी जो निजात दहिंदा समझ लेते हैं। वैसे तो इस तरह कई शोबतेबाज हर जगह पर ही होते हैं, लेकिन भारत में इस तरह के लोग बहुतात से पाए जाते हैं, कसरत से पाए जाते हैं। ये जिस शख्स का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये शख्स भी भारतवासी ही है, लेकिन उस शख्स को क्या पता था कि ये शोबतेबाजी उसको बहुत महंगी पड़ने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, महंगी नहीं, बहुत महंगी। हैरानी इस वक्त और उस वक्त हुई जब इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक एक ऐसा शख्स भी है जो हाथ चूमकर इलाज करता है, ये बात सामने आई। भारत रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले असलम नामी शख्स का दावा था कि वो लोगों की तमाम बीमारियों का इलाज उनके हाथ चूम कर सकता है। बस फिर क्या हुआ, बीमारियों के मारे हुए लोग इलाज के गर्ज से दूर दराज से असलम के पास आने लगे और इलाज करवाने लगे। जब असलम का ये काम चल निकला तो उसने इससे भी बड़ा दावा कर दिया कि वो ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, बुखार वगैरह ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, कोरोना जैसी मूसी मर्ज का इलाज भी हाथ चूम कर सकता है। पहले तो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे कि कहीं से उसका इलाज हो जाए। बस फिर क्या हुआ, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, लोग धड़ाधड़ उसके पास आने लगे। लेकिन बदकिस्मती से असलम का ये हैरत अंगेज तरीका इलाज कोरोना वायरस के खिलाफ मुअस्सर साबित ना हुआ। 3 जून को उसे कोरोना तशखीस हुआ और अगले ही दिन वफात पा गया। असलम की वफात के बाद उसके पैरोकार भी सामने आना शुरू हो गए। मालूम हुआ कि असलम के हाथों के बोसा लेने के बायस लोगों के कोरोना का इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन उससे बहुत से लोगों में कोरोना फैला जरूर है। असलम में कोरोना की तशखीस की खबर सुनकर इलाके के हुक्काम ने उन तमाम अफराद को तलाश करना शुरू किया जिन्होंने उनकी खिदमात से फायदा उठाया था। सामने आने वाले 40 अफराद के टेस्ट हुए और उनमें से 20 कोरोना से मुतासिर निकले। 9 जून को रतलाम में कोरोना के 24 केसेस थे, उनमें से 13 असलम के साथ करीबी राब्ते में थे। असलम के घर के 7 अफराद भी कोरोना से मुतासिर निकले। भारतीय हुकाम का कहना है कि उन्होंने ऐसी मजीद 29 नाम नेहाद रूहानी शख्सियात को तलाश कर लिया है जो कोरोना के इलाज के नाम पर उसका फैलाव का बायस भी बन रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी कि किस तरीके से लोगों को हाथ चूम कर उनका इलाज करने वाला एक शोबतेबाज किस तरह से अपने आखिर को पहुंचा। तो ये एहतियात करना जरूरी है और हमें अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि कोई अगर किसी तरफ भी बहलाए फुसलाए तो हम उसी तरफ ही चल निकलें। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।